बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के बयान और ओवैसी को लेकर बंगाल में सियासी हलचल क्यों है, यह समझने के लिए आपको बंगाल में ओवैसी और मुस्लिम फैक्टर को गौर से समझना होगा। मुस्लिमों के निर्णायक असर वाली लोकसभा सीटों की संख्या यहां पर 20 है। ये कौन कौन सी हैं, यह भी आपको बता दें। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दीनापुर में मुस्लिमों की आबादी 50% से ज्यादा है। वहीं 14 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी 30% से ज्यादा है। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए एनआरसी को लेकर हमेशा खुलकर विरोध किया है। ओवैसी सीए के मुद्दे पर बंगाल में मुस्लिमों के ध्रुवीकरण की कोशिश करेंगे। वो बांग्लादेशियों की घुसपैठ के मुद्दे पर अक्सर नरम रुख अपनाते हैं। वो टीएमसी और कांग्रेस समेत सभी दलों पर मुस्लिम वोट बैंक के शोषण का लगातार आरोप लगाते रहे। हालांकि आपको यह बता दें कि ओवैसी मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ सबसे मुखर आवाज बनने की कोशिश भी करते रहे। इसलिए बंगाल में मुस्लिमों के बीच ओवैसी फैक्टर चर्चा का मुद्दा आजकल बना हुआ है। अब आपको बंगाल मुस्लिम फैक्टर भी समझा देते हैं। सूबे में कितने मुस्लिम वोटर हैं और कितनी विधानसभा सीटों पर उनका सीधा सीधा असर दिखाई देता है, चलिए समझाते हैं आपको। राज्य में कुल 294 विधानसभा सीटें, करीब 90 सीटों पर है। वहां पर मुस्लिम वोटर काफी निर्णायक होंगे। वहां पर मुर्शिदाबाद जिले में 66% मुस्लिम वोटर्स हैं। मालदा जिले में 51% मुस्लिम वोटर्स हैं। दक्षिणी दिनाजपुर में 49% मुस्लिम मतदाता है। वहीं कूच बिहार जिले में 25% मुस्लिम वोटर्स हैं। वहीं बात करें बीरभूम की तो यहां पर 37% मुस्लिम वोटर्स हैं। और वहीं साउथ 24 परगना जिले में 35% मुस्लिम मतदाता है। दक्षिण 24 परगना में 25% मुस्लिम वोटर्स हैं। हावड़ा जिले की बात करें तो यहां पर भी मुस्लिमों की आबादी 26% के करीब है। और नादिया जिले में 26% मुस्लिम वोटर्स हैं, जो काफी अहम है। करीब 16 जिलों में 10% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। ओवैसी ने मुस्लिम इलाकों में अपनी सक्रियता इसलिए बढ़ा दी है और यही वजह है कि जब से भाईजान की एंट्री हुई है तब से सियासत पश्चिम बंगाल में गर्मा गई है। वहीं उधर साक्षी महाराज ने ओवैसी को अपना साथी बताकर टीएमसी की मुसीबत बढ़ा दी है। तो इधर ममता को बीजेपी के सामने अपनी कुर्सी खतरे में दिखाई देने लगी है। तभी तो टीएमसी ने खुलेआम लेफ्ट और कांग्रेस से बीजेपी के साथ मिलकर मुकाबला करने का ऑफर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या सच में बंगाल में बीजेपी के खिलाफ कोई गठबंधन बनने वाला है या फिर लेफ्ट और कांग्रेस ने टीएमसी की अपील को ठुकरा दिया है? क्या है बंगाल का सियासी मूड, इस रिपोर्ट में देखिए। ममता दी की सरकार आवाज बुलंद होनी चाहिए। आपका साथ आता है तो सब वफादार है। बीजेपी के खिलाफ बनेगा गठबंधन। बंगाल में कौन मनाएगा जीत का जश्न? भारत माता के जीतेंगे भाई, जीतेंगे हम लोग। चुनाव से पहले टीएमसी का ऑफर, कौन बनेगा बंगाल का बाजीगर? जीतेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे हम लोग, जीतेंगे। बंगाल में किसने किया सरेंडर? बीजेपी के सामने किसको लगा डर? शुरू हुआ, अगले साल जब चुनाव आएगा। बंगाल के चुनावी रण को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने सूबे में डेरा डाला हुआ है, एक मुट्ठी चावल अभियान चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी महीनों में एक बार बंगाल दौरे पर रहते हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल फतेह के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के मिशन बंगाल पर पानी फेरने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी ने तमाम विपक्षी दलों से साथ देने की अपील की, या फिर यूं कहें कि पार्टी ने बिहार की तर्ज पर वहां गठबंधन बनाने की अपील की है। टीएमसी ने बंगाल की विपक्षी पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ और टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। যে বিজেপির বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে মমতা ব্যানার্জি আসল মুখ। আমরা বারবারই বাম, কংগ্রেস বা যারা মনে করে, যারা বলে তারা বিজেপি বিরোধী, তাদের বলছি তোমাদের মমতা ব্যানার্জির পিছনে দাঁড়ানো উচিত। তার কারণ তিনি
বিজেপির রাজনীতি সাম্প্রদায়িক বিভাজনমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন। ये अलग बात है कि टीएमसी के सियासी दांव की खुद कांग्रेस ने ही हवा निकाल दी। उल्टा कांग्रेस ने ही टीएमसी से उनके साथ शामिल होने का ऑफर दे दिया। हमें टीएमसी के साथ गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं है। पिछले 10 सालों से हमारे विधायकों को खरीदने के लिए टीएमसी को अब गठबंधन में दिलचस्पी क्यों है? अगर ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ लड़ने के इच्छुक हैं तो उन्हें कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि वही सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई का एकमात्र देशव्यापी मंच है। जो ममता सीधे तौर पर बीजेपी को ललकारती थी, अब उनकी टीएमसी के तेवर ढीले क्यों पड़ गए? क्या सही में ममता बनर्जी को बीजेपी से कोई खतरा महसूस हो रहा है, या फिर इसके पीछे उनकी कोई सोची समझी रणनीति है? टीएमसी के इस ऑफर को समझने के लिए हमें बंगाल की सियासत का बारीकी से आकलन करना होगा। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी इस वक्त एक साथ कई मोर्चों पर एक साथ ही मुकाबला कर रही है। राजनीतिक मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके लिए चुनौती बन रही है, क्योंकि बंगाल में फतह के लिए पार्टी ने अपने तमाम दिग्गजों के फौज सूबे में उतार दी है, तो वहीं टीएमसी के बागी नेता भी उनके लिए मुसीबत बन गए हैं। ममता इस वक्त अपने बागी नेताओं और पार्टी छोड़ चुके दिग्गजों की वजह से मुसीबत में है। बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जा चुके। शुभेंदु को ही नंदीग्राम आंदोलन का रणनीतिकार माना जाता। कहा जाता है कि उनकी वजह से ही ममता सत्ता के शिखर तक पहुंची। मंत्री रह चुकी लक्ष्मी रतन शुक्ला टीएमसी से बाहर हो चुकी। इसके अलावा 6 विधायक भी ममता का साथ छोड़ चुके हैं। साथ ही पार्टी के ग्राउंड वर्कर भी बीजेपी में जा चुके हैं। ऐसे में टीएमसी के ऑफर के पीछे की वजह आप अच्छे से समझ सकते हैं। आज इस पार्टी का ना तो जो जनाधार है, ना संगठन का कोई नींव बचा हुआ है। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, जितने की संभावना धीरे धीरे क्षीण हो रही है। इसलिए उनकी भी कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है और सबको बुला रहे हैं, और संभावना है कि ये सारे पार्टी एक हो जाएंगे, लेकिन भाजपा फिर भी सबको हराएगा। बीजेपी भले ही टीएमसी को कमजोर साबित करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये बात भी समझना जरूरी है कि सियासत में कोई भी स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। इससे पहले यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में 2 धुर विरोधी दलों की दोस्ती हो चुकी है। बंगाल में लेफ्ट पार्टियां भी अक्सर ये दावा करती रही उनका मकसद सिर्फ बीजेपी को हराना है। एक तो बात सही है, बीजेपी को रोकना है, और रोकने के लिए अगर जान देना जरूरत है, हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये दंगाबाज बीजेपी को बंगाल में घुसने नहीं देना चाहिए, और किसी भी हालत में कौन सा रास्ता होगा, क्या होगा, कौन लड़ेगा, कौन लीडरशिप देगा, ये तो ममता बनर्जी की बात है। बंगाल में वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन कर चुनाव लड़ने की घोषणा पहले ही कर चुके। हालांकि सीट समझौते को लेकर अब भी पेंच फंसा है। इससे पहले 2016 विधानसभा चुनाव में भी वाम मोर्चा और कांग्रेस ने चुनाव मिलकर ही लड़ा था। उस वक्त गठबंधन को 77 सीटें मिली थी। वाम मोर्चा को काफी नुकसान हुआ था और कांग्रेस 44 सीटें जीतकर फायदे में रही। लेफ्ट और कांग्रेस के इनकार के बाद बंगाल में त्रिकोणीय और दिलचस्प मुकाबला होने की संभावना बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल में शुरू से ही 2 ध्रुवीकरण होते रहे हैं। पिछला विधानसभा चुनाव में ममता बनाम लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन का था। इस बार बीजेपी को मजबूती से चुनाव मैदान में है। लेफ्ट से बचे खुचे कैडर और कांग्रेस के कैडर अगर मजबूती से लड़े तो मुकाबला त्रिकोणी हो सकता है। ऐसे में ये सवाल है कि क्या त्रिकोणी मुकाबले में लेफ्ट कांग्रेस से मिलकर ममता और बीजेपी को पटकनी दे सकती है। बंगाल चुनाव में इस वक्त जितनी बड़ी चुनौती टीएमसी के सामने है, वैसा ही बड़ा संकट लेफ्ट और कांग्रेस के सामने भी है, क्योंकि दोनों दलों के गठबंधन की पहली चुनौती चुनाव को 2 ध्रुवीय बनाने से रोकना है। अगर ये दोनों पार्टियां ऐसा कर पाएं तो न सिर्फ अपने अस्तित्व के संकट से बच सकेंगे, बल्कि राज्य में सियासी भूमिका निभाने लायक भी हो जाएंगे। यानी पश्चिम बंगाल का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है।
एक तरफ तो बीजेपी दमखम के साथ मैदान में है, वहीं बागियों से चोटिल हो चुकी टीएमसी के सामने सत्ता में वापसी की चुनौती है, तो बाकी दलों पर अस्तित्व को बचाने का खतरा मंडरा रहा है। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा, मनाली दत्ता के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24 कोलकाता। बंगाल की चुनावी जंग में टीएमसी का मुकाबला पहले बीजेपी से था, लेकिन बंगाल में ओवैसी की एंट्री से मुकाबला और भी मजेदार दिखने लगा है। यानी टीएमसी के लिए सिर्फ बीजेपी से टकराना चुनौती नहीं है, बल्कि सामने ओवैसी और पीरजादा के रूप में दो टेंशन भी हैं। बंगाल में अकेले नहीं है भाईजान, पीरजादा भी करेंगे ममता को परेशान। टीएमसी का वोट बैंक बिगाड़े की जोड़ी, ओवैसी पीरजादा की चुनावी चाल तगड़ी। ममता अब कैसे पाएंगे मुस्लिम वोट, ओवैसी और पीरजादा करेंगे वोट बैंक पर चोट। 110 सीटों पर बिगड़ेगा ममता का खेल, टीएमसी का मुस्लिम दाव होगा फेल। बंगाल में ममता को तीसरी बार सत्ता तक पहुंचने के लिए चुनौती नंबर 2 यानी ओवैसी और चुनौती नंबर 3 यानी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की मुस्लिम ध्रुवीकरण वाली राजनीति से निपटना होगा। 2021 के विधानसभा चुनाव में पहली बार बड़े पैमाने पर बंगाल में अल्पसंख्यक वोट बैंक का ध्रुवीकरण होने की उम्मीद है। 294 विधानसभा सीटों में 110 सीटें मुस्लिम प्रभाव वाली हैं। अब तक टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट को मुस्लिम वोट मिलते थे। पहली बार एआईएमआईएम और मौलाना पीरजादा सिद्दीकी भी मैदान में है, यानी बंगाल में मुस्लिम वोट बांटने के लिए 5 पार्टियां आ गई हैं। पहली बार टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट, एआईएमआईएम और पीरजादा मैदान में। 2021 में ममता सरकार को सबसे बड़ी चुनौती एआईएमआईएम से मिल सकती है, क्योंकि पार्टी के नेताओं ने मुर्शिदाबाद समेत तमाम जिलों में संगठन तैयार करने के साथ साथ कई जिलों में टीएमसी के नेताओं को अपने पाले में मिला लिया है। ओवैसी भी बंगाल में पूरी ताकत झोंकने का ऐलान कर चुके। राजनीतिक लड़ाई सब लड़ सकते हैं, ये अधिकार सभी को है। सारे भारतवर्ष में कोई भी राज्य में अगर रजिस्टर्ड पार्टी वो लड़ सकता है, वो अपना लड़ाई लड़े अपने एजेंडा लेके। हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे लोगों को लेके, लेकिन सबको एकजुट रख के। कोई भाग बंटवारा वाली बात नहीं है, किसी धर्म या भाषा के ऊपर और उसके द्वारा लोगों के बीच एक जो है दीवार खड़ा करना, इस तरीके की राजनीति ममता बनर्जी नहीं करती है। ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में टीएमसी की मुश्किलें बढ़ाने में जुट गई। 2022 में उत्तर प्रदेश में एमआईएम दोबारा चुनाव लड़ेगी। सुनिए, दोबारा चुनाव लड़ेगी। पहले जो कमजोरियां थी हमने थोड़ा उसको दूर किया है, बड़ी ताकत के साथ लड़ेगी। किसके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे वो वक्त ही बताएगा, मगर हम तो लड़ेंगे। बंगाल भी क्यों? अरे भाई हर जगह लड़ना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी, हम के एनजीओ है कि सेमिनार करा के पेपर प्रेजेंट कर दें। पॉलिटिकल पार्टी है, लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ना चाहिए। एआईएमआईएम ने कई जिलों में संगठन तैयार कर लिए हैं। मुर्शिदाबाद समेत कई जिलों में एआईएमआईएम की जनसभाएं हो रही हैं। एआईएमआईएम के नेताओं ने मुस्लिम क्षेत्रों में जनसंपर्क शुरू कर दिया। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को एकजुट किया जा रहा है। एआईएमआईएम के सभाओं में बीजेपी और टीएमसी पर हमले हो रहे हैं। एआईएमआईएम मुस्लिम वोट बैंक को टीएमसी से दूर करने की कोशिश में है। ओवैसी की पार्टी टीएमसी का सबसे बड़ा विकल्प बनना चाहती है। एआईएमआईएम करीब 60 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एआईएमआईएम के लड़ने से टीएमसी और लेफ्ट को बड़ा नुकसान है। हुगली का तोहा सिद्दीकी का लड़का अब्बास सिद्दीकी, इन लोग भी एक नया पार्टी बनाने के तैयारी में है। तो इस चुनाव में मुस्लिम वोट के बंटवारा तो हो जाएगा, और जो टीएमसी ज़्यादा करके खास करके मुस्लिम वोट मिलता था अभी का टाइम में, लेकिन इस बार उतना चुनाव में उतना सपोर्ट मुस्लिम कम्युनिटी से उसको मिलने का संभावना नहीं है।
ओवैसी की AIMIM कुछ विधानसभा क्षेत्रों में जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जिलों में अल्पसंख्यकों की वोट काट सकती है। कोलकाता और हावड़ा के आसपास बसे उर्दू भाषी क्षेत्रों में वो अहम फैक्टर साबित हो सकती है। लेकिन ये बिहार जितनी आसान जीत नहीं होगी, क्योंकि बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में उनके पास जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन और वोट बैंक को अपने पक्ष में करने वाले नेता फिलहाल नहीं। ओवैसी की चुनौतियों से परेशान टीएमसी के सामने फिरजादा अब्बास सिद्दीकी का एक और मुश्किल बनकर सामने आया है। वो बंगाल के वसीरहाट, हुगली और हावड़ा में खासे लोकप्रिय है। हाल में ही उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया था। दक्षिण बंगाल में मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र में 44 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इनके संपर्क में कांग्रेस पार्टी भी है, लेकिन फिरजादा का वोट बैंक मुस्लिम है, जो ममता के लिए सबसे बड़ी टेंशन का वजह है। ओवैसी के अलावा सीएम ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए पहली बार मुस्लिम धर्मगुरु पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने भी विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है। हुगली जिले के जंगीपाड़ा में फुरफुरा शरीफ दरबार में बड़ी संख्या में बांग्ला भाषी मुसलमान आते हैं, इसलिए पीरजादा अब्बास की निगाहें इन्हीं बंगाली मुसलमानों पर है। उनके इस चुनाव दांव के मायने समझना बहुत जरूरी है। पीरजादा सिद्दीकी की पार्टी करीब 45 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पीरजादा सिद्दीकी AIMIM के साथ मिलकर लड़ सकते हैं। पीरजादा सिद्दीकी का वोट बैंक बंगाली मुसलमान है। पीरजादा ने CAA NRC का खुलकर विरोध किया था। पीरजादा के मैदान में आने से मुस्लिम वोट बैंक बिगड़ेगा। अब तक 110 मुस्लिम सीटों पर TMC, लेफ्ट और कांग्रेस थी। अब पीरजादा अब्बास की पार्टी भी 110 में से 45 सीटों पर लड़ेगी। पीरजादा 45 सीटों पर TMC, कांग्रेस, लेफ्ट का खेल बिगाड़ेंगे। मुस्लिम सीटों पर बंगाल का चुनावी माहौल फिलहाल काफी पेचीदा नजर आ रहा है। अगर ओवैसी और पीरजादा अब्बास की पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी तो भी मुस्लिम बहुल 110 सीटों पर TMC और बाकी दलों का वोट गणित गड़बड़ा सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।